आमंत्रित करता हूं लाफ्टर स्टार बड़े कवि भाई दीपक सैनी को। मेरे स्वागत में जितनी जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई है, मैं सारे फोटोग्राफर से कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ पब्लिक को छोड़ के इधर उधर हो जाओ, क्योंकि आप इधर देख रहे हो, उधर सामने आ जाते हैं ना। और वैसे भी जब मंच पे इतना सुंदर चेहरा खड़ा है तो जनता आपका पिछवाड़ा क्यों देखे, प्लीज़। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मंच पर इतने बड़े बड़े सीनियर कवि मौजूद हैं जो कि आधे दशक से भी ज़्यादा से कविता कर रहे हैं। बहुत पुराने कवि हैं सब लोग, मैं कविता का बिल्कुल नया वेरिएंट हूँ और मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, इन लोगों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है सर कविता के अंदर। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। बहुत अच्छे भाई, वाह। बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है सर। मैं आपको जन्मदिन की कमल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजकल क्या बहुत टेंशन चल रही है, कोरोना का माहौल है, आतंकवाद की टेंशन है, रशिया का युद्ध की टेंशन है, बहुत टेंशन। मैं दिल्ली से आया हूं और मैं दिल्ली के बाहर, देश के बाहर जहां भी जाता हूं, मैं सबको बताता हूं कितनी भी टेंशन हो जाए सर, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। अच्छा सर, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, इसको ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। देखो बीमारियां खत्म होती है, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, ऐसे बीमारियां खत्म होती है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। जो लोग दिल्ली से आए होंगे उनको पता होगा, दिल्ली आप सब लोग जाते रहते हो। उन्होंने भाई साहब पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता कैसे किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फीट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। डेंगू वापस आने की हिम्मत नहीं कर रहा सर। बहुत अच्छे। और कोरोना चल रहा है, कोरोना में बहुत टेंशन हुई सर, पूरी दुनिया में टेंशन हुई। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हुई क्योंकि कोरोना में इंग्लिश बहुत आ गई, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, बहुत टेंशन है। एक आदमी सर रोज मेरे घर आता है, बेचारा गरीब आदमी, उसको इंग्लिश आती नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी, रोज मेरे घर पे बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्डा नहीं हूं। आजकल क्या है सर, सबसे ज्यादा टेंशन अगर पूरी दुनिया में किसी ने दी हुई है तो वो पॉलिटिक्स ने दी हुई है। मेरा किसी पार्टी से कोई सर लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स चलती है, दिल्ली की अलग पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश की अलग है, आपके उत्तराखंड की तो अलग ही है सर, अलग ही खेल है यहाँ पे तो, क्योंकि भाजपा की सरकार है। अच्छा भाजपा में क्या ज्ञानी लोग बहुत हैं सर। किसी ने बताया यहाँ पे त्रिदेव बसते हैं, क्योंकि वो देवभूमि है ना, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सीएम बना दिया। फिर किसी ने बताया यहाँ पे तीर्थ स्थान बहुत सारे हैं, तो तीर्थ सिंह रावत जी को बना दिया। उसके बाद किसी ने बताया सारे धाम यहीं पे है, तो धामी जी को बना दिया। भाई तालियां जरा एक बार होनी चाहिए, क्या खोज करके लाया भाई। और कोरोना में पर्यटन बंद हो गया, धन आना कम हो गया, तो धन सिंह जी को बना दिया। धन सिंह जी हमारे बीच में बैठे। ये क्या है, नेताओं ने टेंशन दे रखा, किसी पार्टी के कोई नेता हो, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो याद है सर, एक बार 4 नेता किसी गांव में दौरा कर रहे थे, सबकी गाड़ी आपस में टकरा गई, सारे चल बसे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोची झूठ बोल रहा हूं। एक से बढ़ के नेता है सर। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस मंच पर प्रस्तुत करूंगा, आपको आनंद आएगा सर। आपको लगेगा देश के सब बड़े बड़े नेता आपके इस मंच पर आ गए, तो मुझे जितनी एनर्जी से आप सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रोग्राम पूरे भारत का डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के संयोजन में हो रहा है। और हमारी भी प्रैक्टिस थोड़ी छूटी हुई है सर, 2 साल से घर में बड़े बड़े ऑनलाइन शोज चल रहे थे, ऑनलाइन फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, जूम लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल निकाल दिए हमने। अब प्रोग्राम होने शुरू हुए हैं, तो अब बहुत अच्छे।
वाह, तो वाह, थोड़ी प्रैक्टिस हमारी भी छूटी हुई है। हम लोग, मैं पूरी एनर्जी लगाऊंगा, जितनी एनर्जी से आप सुनेंगे मैं डबल एनर्जी आपको लगा के दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस छूटी हुई है सर। माइक पे अभी प्रोग्राम होने शुरू हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है मोदी जी की आवाज़ निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, लेकिन बहुत मजा आएगा। एक से बढ़ के एक नेता है सर। एक नेता है लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हो। लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का। देखना, एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे ही इंटेलिजेंट लोग बैठे थे जैसे ये बच्चे बैठे हैं। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। देश के सभी नेताओं को आपके मंच पर लेके आऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। लालू जी ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, वाह, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा? ए नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा? नीचे से एक लड़का उठ गया, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोग। और कितने अच्छे दिन लोग। एक नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, 5-5 किलोमीटर लंबा भाषण होता है। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दे, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसने जैसे एक नया लड़का आया लाफ्टर में, उसने जैसे ले आके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां, नाले, पर्वत, झरने, गागर, सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन सर एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई, 3 जनरेशन बीत गई। ये नेता बोल क्या रहे हैं? मुलायम सिंह यादव। किसी को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। किसी को, मतलब मुझे तो क्या, उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे भाई साहब, यही समझ आ रहा था जयंत ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारी जनता, हमारी चली हुई लिखी पेंडिंग ड्राइव पे लिखी थी, हमारी चली हुई लिखी तमा जयंत ने मरवा। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज दे फिर शुरू हुए, चली हुई लिखी पेंडिंग ड्राइव पे लिखी थी, हमारी चली जयंत ने मरवा। कुछ नहीं समझा, पिताजी को लिया, बोला कि पता नहीं क्या बोला, फिर शुरू हुए, उत्तर प्रदेश चली हुई लिखी पेंडिंग ड्राइव पे हमारी लिखी थी, तो उत्तर प्रदेश के बाद हमारे जयंत ने मरवा। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, सबको यही मरवा देंगे। हर किसी नेता का एक तो आवाज है सर, मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा, मंत्री जी भी बैठे हैं, जो आपको बहुत आनंद आएगा, आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो। एक बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। जी, सुना है आपने राजनाथ जी का भाषण? मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं। आपको लगे कि कमल जी के जन्मदिन पर ग्राफिक यूनिवर्सिटी में भारत के रक्षा मंत्री आ गए तो मुझे तालियों से बताना, जब वो सर लोकसभा में भाषण देते हैं, देखना, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर। अंदाज है सर। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सर सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मोदी जी बहुत पॉपुलर नेता, उनका भाषण सब लोग सुनते हैं। मैं मोदी जी की मिमिक्री सुनाऊं उससे पहले मैं 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। और मुझे यकीन है कि प्रोग्राम शुरू होने से अब तक जितनी तालियां नहीं बजी है, 4थी पंक्ति में उतनी तालियां एक साथ बजेंगी। एक मूवी आई है सर अभी, कश्मीर फाइल्स, दी कश्मीर, आप सबने देखी होगी। लोग बहुत उसको देखकर भाव विभोर हुए, इमोशनल हुए। अच्छा,
जो अभी यंग जनरेशन है इंस्टाग्राम वाली, उसको कश्मीर फाइल्स देखकर पता लगा कि कश्मीर में क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा पता लगा। हमें तो पंवार जी की कविता जो 90s से पंवार जी सुना रहे हमने बचपन में वो सुनी है। पंवार जी तो ऐसी फिल्म थे जो हर चौराहे पे खुद जाके पंवार जी ने कश्मीर की कविता सुनाई है। मुझे लगता है वो फिल्म से कई गुना बड़ी पंवार जी की कविता है। तो मैं 4 पंक्ति आपको सौंपता हूँ, डॉक्टर हरिओम पंवार जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आपको लगे कि धारा 370 का पूरा इतिहास मैंने 4 पंक्तियों में दे दिया, तो चौथी पंक्ति पर अभी तक की सर्वाधिक तालियां आपको चाहिए, उसके बाद मैं मोदी जी को बुलाऊंगा। पूरा कश्मीर का इतिहास है सर, 4 पंक्तियों में सुनिएगा। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। 70 सेकेंड में। तो मोदी जी अगर आते कमल जी के जन्मदिन पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में, मैं कोशिश कर रहा हूं, वो शायद ऐसे ही बोलते। सर सुनिएगा, मोदी जी अगर आते। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देवभूमि उत्तराखंड में, वाह, ग्राफिक एरा में शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से कमल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी। सर 10 ये 10 की गड्डी है, ज्यादा मोटा। मोदी जी का अपना अंदाज है। एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, सब जगह, राजस्थान में सारी महिलाओं को चोटी काट के ले गया। कोई पता है सर आपको? घटना हुई थी, पता है ना आपको? चोटी कटवा गैंग आया था, आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहाँ रिपोर्टिंग करने गई। महिलाओं का मैटर था मैम, बड़ा बहुत मतलब बड़ा इमोशनल टॉपिक था। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ इतनी सारी हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति मौजूद है, बहुत खुल के हंस रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। वरना बहन जी हमारे दिल्ली में लेडीज कभी खुल के नहीं हंसती, दिल्ली में कभी नहीं हंसती। दिल्ली में लेडीज को मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। दिल्ली में कवि सम्मेलन करवा दो, सामने 20-50 दिल्ली की महिलाएं बिठा दो, कवि की लाश जाएगी पर हंसेंगी नहीं। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मैं तो ट्रेन में अक्सर अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो आप, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताती। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी, बताती नहीं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30 से 35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया था। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी कितनी बोली होगी? 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। अच्छा सर, मेरे तो भी हुई नहीं है, हुई क्या हो ही नहीं रही है, और जिनकी हो गई उन्होंने भी कोई ऐसा बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया। तो मुझे पता है सर शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। उससे बात करना बंद कर देता है। कल से बुलाते हैं, ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा? सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। तो मैम एक न्यूज आई कि सारी महिलाओं को चोटी काट के ले जा रहा है कोई, आपने सबने देखा होगा। आज तक नहीं पता किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे आए अरविंद केजरीवाल जी। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक को यही बोलते रहे, पूरा आनंद लेना, मस्ती लेना। मोदी जी से पूछा, सर सबकी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है। वाह, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना दिया। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना हो तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए,
और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आए, सर आपको लगेगा पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ वो एग्जैक्ट यही बोलते। केजरीवाल जी से पूछा, सर सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष तो गंजा नहीं है, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ गया। सबके अच्छा केजरीवाल जी सर मेरे सपने में आते हैं ना, मैंने उनसे दिल्ली में अभी क्या गली गली में ठेके खोल दिए उन्होंने, शराब का ठेका। मैं तो जहाँ रहता हूँ मंदिर के सामने ठेका, सरकारी अस्पताल के साथ में ठेका, बहुत ठेके खोल दिए उन्होंने। तो केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर दिया? नेता वही होता है जो अपने हर काम को पॉजिटिव बताए, बहुत आनंद आएगा आपको। मैंने पूछा भाई साहब ये क्या करते हैं? गली गली में ठेके। अब वो ठेके खोलने को पॉजिटिवली बता रहे हैं सपने के अंदर, देखना एक नेता क्या क्या कर सकता है। केजरीवाल जी सपने में आए, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। ये बीजेपी वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं, मेरा लॉजिक नहीं समझते। पहले आपको शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब शराब पी के गिर जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज मैंने आपके घर के नजदीक खुलवा दिए, अगर आप शराब पी के गिर जाते हो तो चाचा भतीजा बुआ कोई ना कोई आपको बचा लेता, इससे आपकी रक्षा होती। पहले देश में अंग्रेजी नहीं बोलना जानते थे लोग, अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। अब रिक्शा वाला भी जाकर ठेके पे फर्राटे से कहता है बडवाइजर दे दो मुझे, किंगफिशर दे दो मुझे, रोल। इससे देश में शिक्षा नीति का प्रसार। थैंक यू। एक आवाज बिल्कुल ताजी सुनाता हूं जो आपने पूरे देश में किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, मैं आपको सुनाता हूं, पवार जी को समर्पित करता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी की मिमिक्री आपने सुनी है कभी? कभी नहीं। कोई करता नहीं है। अच्छा सर करता भी होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी का भोकाल है ना, अपने टाइप का है। तो अमित शाह जी का बड़ा जबरदस्त भाषण है। पहले देखना वो किस तरह से भाषण देते हैं। आपको लगे कि अमित शाह जी ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। पहली बार आप किसी को सुनेंगे, सुनना दादा, अमित शाह जी जैसे भाषण। स्वागत। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। भाई बहुत अच्छे। सर वो कवि सम्मेलन में आ गए और उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। पीछे से किसी ने कहा सर कवि सम्मेलन चल रहा है। अब क्योंकि इतनी रैलियां अमित शाह जी करते हैं, इतने बिजी नेता हैं, तो उन्होंने वो रैलियों वाले मुद्दे सर कवि सम्मेलन में कन्वर्ट किए। धन सिंह जी देखना, और कितनी चालाकी से, बड़ा आनंद आएगा। देखिए पहले सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कवि सम्मेलन होता था तो ये आलिया मालिया जमालिया कवि सम्मेलन में घुस जाते थे, तालियां नहीं बजाते। अब वक्त बदला है, वक्त बदला है, मोदी जी देश के पीएम है। अगर कोई तालियां नहीं बजाता है तो हमारा कवि उनके घर में घुस घुस के चुना के आता है। आइए, समय की भी अपनी सीमाएं हैं, बहुत बड़े बड़े कवियों को हमने सुनना है। मैं एक छोटी सी कविता सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। छोटी सी कविता सुना, एक कविता मैं सुना देता हूँ। मैं एक कविता सुनाता हूँ क्योंकि मीडिया वाले सुनाता हूँ, मीडिया वाली कविता। हाँ, एक छोटी सी कविता सुना। एक बार तालियां बजाएं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर आपको कविता सुना रहा हूँ। बहुत एक शानदार कविता है दीपक की, बड़ी लोकप्रिय हुई है। और ये ऐसे विषय पर कविता है सर जिस पर बहुत कम कविताएं लिखी गई हैं और लोग हिम्मत नहीं करते बोलने की। बड़े बड़े मंत्री नहीं बोल पाते, कोई नहीं बोल पाता। वो विषय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पता है आपको अपने तरह से चलता है, उनको कोई कुछ भी करो वो अपने हिसाब से चलता है सर। यूक्रेन और रशिया का युद्ध दिखा रहा है सारे दिन, अब पाकिस्तान दिखा रहा है। मतलब इंडिया की खबरें तो मेरे ख्याल से 22-23 दिन से आ ही नहीं रही हैं सर। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। धन सिंह जी, ये प्रवीण भैया कह रहे थे क्या करना चाहिए, मैंने कहा बहुत आसान है, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले क्या होगा, मैंने कहा रूसी भाग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक खबर को कैसे रगड़ता है, कैसे दिखाता है, आपको लगे तो बहुत हिम्मत के साथ एक कविता सुनाता हूँ, आप आनंद लीजिएगा, ठहाके लगाइएगा, मस्ती लीजिएगा, सुनिए। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर
किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये कहीं भी हो सकता है। अब अलग अलग चैनल्स कैसे पैकेजिंग करके इसको बेच रहे हैं सर। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर कहा। वाह 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 वाह। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है। वाह 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 वाह। क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है। हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। वाह 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 वाह। दूसरे चैनल पर रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहाँ था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, जिस बेलन, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था। ए नीम, बी शीशम या सी कोई और। अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी प्रस्तुति का सबसे बारीक व्यंग आप सबके चरणों में रखता हूँ। आपको लगे कि हमारे मीडिया की संवेदना इस कदर भी कभी कभी हिल जाती है तो मुझे बताइएगा। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है। वाह, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का। इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए, ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। वाह वाह वाह। ज्यादातर तो सत्य दिखाना ही भूल गए। बहुत अच्छे। ये उधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत दीपक, शुक्रिया। एक विशेष मांग आई है, वो बड़ी एक वायरल आपकी वीडियो हुई राकेश टिकैत जी वाली, अच्छा, तो थोड़ा सा अंश उसका भी सुना दीजिए। विशेष मेरे पास हुआ है। राकेश टिकैत जी की मैंने मिमिक्री की थी नवंबर दिसंबर में, बहुत वायरल थी। पता नहीं आप लोगों से किसने देखी या नहीं देखी। राकेश टिकैत जी को आप सब जानते हैं, उनका भाषण सबने सुना है। पिछले 1 सालों तक बहुत वायरल उनका भाषण रहा और जो पॉपुलर होता है सर हम उसकी मिमिक्री करते हैं। उसके बाद तो किरकिरी उनकी हुई गई। तो राकेश टिकैत जी आते सर आपके जन्मदिन पे आते हैं अगर कमल जी, तो देखना उनका क्या है, कुछ भी बोलते हैं, आंदोलन हो, हर बात पे आंदोलन चलता है उनका। राकेश टिकैत जी अगर आते हैं आपके जन्मदिन पे तो कोई उनसे बोलता सर आप ग्राफिक एरिया में क्या करोगे, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, हाँ पूरा आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे। हाँ, कमल जी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनेगा, आज जन्मदिन मनेगा कमल जी का, पूरा मनेगा, कोई केक नहीं काटेगा। यहाँ कौन काटेगा केक, खबरदार किसी ने केक काटा, कोई केक नहीं काटेगा, गुड़ कटेगा। हाँ गुड़ कटेगा, गुड़। अच्छा सर, ये जो वायरल हुआ था वो आपको सुनाता हूँ, जिसकी प्रवीण मैंने डिमांड की। हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, ICC वर्ल्ड कप, आपको पता है ना 2020 में पाकिस्तान से हार गए, उसके बाद न्यूजीलैंड से हार गए सर, हमारी टीम बाहर हो गई। तो टिकैत जी मेरे सपने में आए, उस पर मैंने आइटम बनाया था, वो काफ़ी आपने उसको आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा सर ये हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे, आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, आंदोलन। मैंने कहा जी कहाँ करोगे, हाँ ये करेंगे ICC के गेट पे करेंगे, ICC के गेट। मैंने कहा जी ICC, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहाँ करेंगे आंदोलन, वहाँ करेंगे ICC और मांग करेंगे, मांग होगी। मैंने जी क्या मांग करेंगे, ये जो दोनों मैच हारे हैं दोबारा करवाओ, ये दोनों मैच दोबारा करवाओ और रन रेट का कानून बढ़ेगा।
बहुत अच्छे। रन रेट बढ़ गया, उसका रन कौन बढ़ाता है? रन का रेट कौन लेता है? रन का रेट, रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी मांग, अंपायर उंगली उठा के आउट करता है, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करता है वो नोट आउट दे देता है। ये कौन है बीच में जिसकी बात होती है अंपायर से? उसकी जांच करवाओ, उसकी जांच होगी, आंदोलन करेंगे, पिच पे बैठेंगे, विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे। अब क्या हमारे आंदोलन होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा एक बार जरा तालियां जोरदार बजाइए। दीपक पहली बार आए हैं और बहुत सारी रचनाएं उनके पास हैं, लेकिन हमें समय मंच पर आसीन आदरणीय रेणु हुसैन जी, मेरी साथी कवित्रियों, और राजेश चेतन जी, और आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। जो आज ये कवि सम्मेलन, कवित्री सम्मेलन आयोजित किया गया है, बहुत ही सुंदर है और इसके लिए मैं आईपैक्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, इनकी समस्त टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे लिए आपने जो 2-4 तालियां बजाई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी तालियां कमजोर हैं, पूरे सभागार से आनी चाहिए तालियां। चलिए, आप लोग इतने अच्छे लोग हो, इतने प्यारे लोग हो, इतने मन से सुन रहे हो, तो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कुछ लोग महज हाथ मिलाने के लिए हैं, कुछ लोग महज हाथ मिलाने के लिए हैं, कुछ लोग गले से भी लगाने के लिए हैं। जो आपको देखा तो कुछ ऐसा लगा मुझे, आईपैक्स वालों, और जो आपको देखा तो कुछ ऐसा लगा मुझे, ऐ दोस्त आप दिल में बसाने। और देखिए, कुछ लोग नफरत बांटते हैं, कुछ लोग सियासत बांटते हैं, और हम कलाकार मोहब्बत बांटते हैं। क्या बात है। और ये जो जिंदगी है हमारी, ये कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटी सी जिंदगी है, उसमें सिर्फ प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं। तो कैसी होनी चाहिए जिंदगी? सुनिएगा। ये जिंदगी तो प्यार में खोने के लिए है, ये जिंदगी तो प्यार में खोने के लिए है, ये आंख किसी दर्द में रोने के लिए है। कब तक छुपा के रखोगे सीने में दोस्तों, कब तक छुपा के रखोगे सीने में दोस्तों, ये दिल तो किसी और का होने के लिए। काफी सस्पेंस है, किसी का मतलब क्या तो नहीं आया। और देखिए, जब पुराने समय में लोग प्यार किया करते थे तो कहते थे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और आज के समय में जो प्यार करते हैं तो कहते हैं, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। तो भाई, प्यार कैसा करना चाहिए? जो प्यार किया है तो मुंह को मोड़ना नहीं, जो प्यार किया है तो मुंह को मोड़ना नहीं, गर इश्क न सच्चा हो रिश्ता जोड़ना नहीं, जो इश्क न सच्चा हो रिश्ता जोड़ना नहीं, कर लेना अगर वादा तो फिर तोड़ना नहीं, कर लेना अगर वादा तो फिर तोड़ना नहीं, अगर हाथ पकड़ना तो कभी छोड़ना नहीं। अभी चेतन जी बहुत कुछ बता रहे थे पतियों के बारे में, पुरुषों के बारे में बड़ा दिल होता है। तो जो पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं, उनको बहुत ताक झांक करने की आदत होती है। कितनी महिलाएं सहमत हैं? जरा बताएं। हाँ, अभी बहुत सारी तो चुपचाप बैठी हुई, क्या बोले। लेकिन जो है, पति को
धमकी देनी हो तो सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं अपने पति से यही बोलती हूँ कि मुझसे जो निभाओगे तो शहनाई मिलेगी, और मुझसे जो निभाओगे तो शहनाई मिलेगी, जो रूठ के जाओगे तो रुसवाई मिलेगी। राधा हूँ तुम्हारी जो मुझसे बेवफाई की, राधा हूँ तुम्हारी जो मुझसे बेवफाई की, दे दूंगी तुझे शाप तो हर जाई मिलेगी, और तू मेरी निगाहों से कभी खो न सकेगा, तू मेरी निगाहों से कभी खो न सकेगा। मैं रात में जागी तो तू भी सो न सकेगा, मैं जिस्म हूँ तो तू मेरी धड़कन की तरह है, मैं जिस्म हूँ तो तू मेरी धड़कन की तरह है, मेरा नहीं तो गैर का भी हो न सकेगा। बहुत अच्छी, क्या धमकी दी है साहब। और देखिए, अरे हमारी हिम्मत को भरपूर ताली ठोक रहे। और देखिए यहाँ पे महिला शक्ति बैठी है और कवित्री सम्मेलन है, तो 4 पंक्तियां मैं अपनी बहनों को समर्पित करना चाहूंगी। अभी बताया जैसे चेतन जी ने, नारी अबला थी सबला होती है, तो सुनिएगा कि ये मुश्किलों के दौर में भी हारी नहीं है, ये मुश्किलों के दौर में भी हारी नहीं है, मीठी है ये सागर की तरह खारी नहीं है, ये सानिया संधू है लक्ष्मीबाई कल्पना, ये सानिया संधू है लक्ष्मीबाई कल्पना, नारी हमारे देश की बेचारी नहीं। और देखिए एक अंतिम मुक्तक पढ़ती हूँ। सीता को जो चाहोगे तो श्री राम बनोगे, सीता को जो चाहोगे तो श्री राम बनोगे, राधा का साथ होगा तो घनश्याम बनोगे, जो प्यार ना हो और जबरदस्ती करोगे, जो प्यार ना हो और जबरदस्ती करोगे, तो जेल में जाओगे या सलाम बनोगे। चलिए, आप अपने मन से सुन रहे हैं तो एक गीत पढ़िए। वाह वाह, बिल्कुल डॉक्टर साहब पढ़िएगा, गीत पढ़िएगा। देखिए, बेटियों को, लड़कियों को अक्सर ये चिंता होती है कि उनकी शादी कैसे लड़के से होगी, उनको कैसा लड़का मिलेगा। तो मैं अपनी उन बहनों को कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, और ये मेरा दावा है कि अगर उन्होंने उन टिप्स को फॉलो किया उनकी लाइफ बन जाएगी। हाँ, जो शादीशुदा बैठी हुई हैं, उन्हें जो मिल गया है उसी में संतोष करना पड़ेगा। एक बात और है, अगर वो मेरे इस गीत को बार बार अपने पति को सुनाएगी तो उनमें परिवर्तन अवश्य होगा, उन पे कृपा बरसेगी, ऐसा मां सत्या का कहना नया रूप आया आपका मां सत्या। तो कैसा लड़का होना चाहिए। और तालियां बजाते रहे, हाथ दोनों खुले रखें, उत्साहवर्धन करें मेरा, और मेरे साथ साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। सुनिएगा, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। ऐसा लड़का मिल जाए, पहली शर्त कि अपनी प्रॉपर्टी का तुमको दे दे सारा हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का तुमको दे दे सारा हिस्सा, और कान पकड़ माफी मांगे जब तुमको आए गुस्सा, कान पकड़ माफी मांगे जब तुमको आए गुस्सा, और पूछिए और घुटनों के बल बैठ जाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। और देखिए, दूसरी जो शर्त है सुनिएगा, कि आगे पीछे घूमे गोविंदा सा नाच दिखाए, ओ आगे पीछे घूमे गोविंदा सा नाच दिखाए,
और तुमको कोई छेड़े तो वो सिंघम सा कर जाए, तुमको कोई छेड़े तो वो सिंघम सा कर जाए, सुलेमान सिपाही बनाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। और तुम्हें हंसाना हो तो फौरन ही जोकर बन जाए, तुम्हें हंसाना हो तो फौरन ही जोकर बन जाए। और बाहर तो अफसर हो पर घर में नौकर बन जाए, बाहर तो अफसर हो पर घर में नौकर बन जाए। और पूछिए और सुबह शाम तेरे पैर दबाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। और सुनिएगा कि अंबानी सामान कमाए हो लंबी सी गाड़ी, अंबानी सामान कमाए हो लंबी सी गाड़ी। और ये बात अगर मैंने महिलाओं के मन की कह दी हो तो जोरदार तालियां बजा करके मेरा उत्साह वर्धन कीजिएगा कि अंबानी सामान कमाए हो लंबी सी गाड़ी, और जींस टॉप दे करके बोले मत पहना कर साड़ी, और जींस टॉप दे करके बोले मत पहना कर साड़ी। और दे दे पैसा जो सारा कमाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। और 10-10 क्रेडिट कार्ड रखे और शॉपिंग खूब कराए, 10-10 क्रेडिट कार्ड रखे और शॉपिंग खूब कराए। और गलती चाहे तेरी हो पर वो मुर्गा बन जाए, गलती चाहे तेरी हो पर वो मुर्गा बन जाए। लंदन और पेरिस घुमाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। और देखिए राजनीति से मैंने कैसे एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ, लड़का तो नहीं बूढ़े वाला कहीं है। ये अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए राजनीति से मैंने कैसे व्यंग निकाला और सिर्फ ये हास्य के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए, दिल में मत लीजिएगा। और राहुल जैसा घोड़ा हो पर पप्पू ना कहलाए, राहुल जैसा घोड़ा हो पर पप्पू ना कहलाए, और मोदी जी के जैसा हो पर छोड़ चला न जाए। मोदी जी के जैसा हो पर छोड़ चला न जाए। और पूछिए और केजरीवाल सन्ना हो बवाली तो शादी कर लेना। कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा लड़का जो मिल जाए तो शादी कर लेना। कोई ऐसा उल्लू जो पट जाए तो शादी कर लेना। कोई दिल में घर बस जाए तो शादी कर लेना। देखिए हमारा जो देश है वो चुनावों का देश है। हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, आजकल बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। तो जो नेता है वो उन नेताओं को समर्पित करती हूँ जो नेता जनता के बीच में चुनाव के समय तो जाते हैं और उसके बाद अपना मुंह नहीं दिखाते। कुछ अच्छे नेता भी हैं, बहुत सारे अच्छे नेता हैं हमारे देश में, जैसे कि हमारे भाई शाहनवाज हुसैन जी हैं और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और ऐसे बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं। लेकिन ये उन नेताओं के लिए है जो नेता अपने वादे पूरे नहीं करते, जनता के बीच में फिर जाते नहीं है। तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और तालियों के साथ जो है मेरे गीत के साथ चलिएगा। देते वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, हमें वोट दे। नेता क्या कहते हैं? अब देते वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, हमें वोट दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें एक मदारी, दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें एक मदारी। एक वोट के खातिर हम तो घूमे बड़े भिखारी। दे दे वोट दे, दे दे वोट दे, वोट
तो वो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कोविड के माहौल में प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइए माँ की प्रार्थना कर लेते हैं और प्रार्थना के लिए मेरे पास 5 ही नाम है कि वो प्रार्थना कर सकती हैं। सरस्वती की बेटियां हैं। मन को कर रहा है कि मैं 5 माइक लगा दूं और बोलूं एक साथ आप मिलकर समूह में प्रार्थना कीजिए, पर ये व्यवस्था पहले तो कर लेते, अभी तो तुरंत नहीं कर सकते हैं। तो मैं सत्या त्रिवेदी जी को निवेदन करता हूँ आप सबकी तरफ से कि वे आए और माँ भगवती की सरस्वती की वंदना करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मुझे सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है। माँ शारदे के चरणों में अपना शब्द वंदन प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, हाथ जोड़ उनकी अर्चना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम। अखंड ज्ञान संचिता पूर्ण ओज मंडिता, अखंड ज्ञान संचिता पूर्ण ओज मंडिता, ब्रह्मदेव नंदिता वही प्रभात वंदिता, शब्द शक्ति देय याचना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम। श्वेत हंस वाहिनी मुहे कला की दायनी, अंधकार हारणी चंद्रहार धारणी, अंधकार हारणी चंद्रहार धारणी, शब्द शब्द देय प्रार्थना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम। शब्द का भंडार दे विद्वता अपार दे, शब्द का भंडार दे विद्वता अपार दे, छंद का सितार दे नित नए निखार दे, हो कृपा सदा ये कामना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम। और सबने मिलके तालियां नहीं बजाई